नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो। मैं आपका भाई गजेंद्र भाटी आपके युग बैच पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, मैथ की बात की जाए तो मैथ में हमारे आयु का जो चैप्टर चल रहा है उसमें हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं और ये आपकी ये तीसरी क्लास है आयु से संबंधित। आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा भाई, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है ट्रिक के अनुसार आयु का जो चैप्टर चल रहा है सबके समझ में आ रहा होगा पक्का। उसके लिए भाई आगे हमने एक क्लास और बनाई है, बेहतरीन सवाल लेकर आए हैं भाई। इसमें देखो भाई, ज्यादा बात तो नहीं कर पाएंगे, आगे सवाल ही करते हैं डायरेक्ट। पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। वर्तमान में पिता की आयु क्या होगी। आप अपना वही तरीका अपनाएं भाई जो आपको बताया है। ठीक है, ये देखिए, ये कह रहा पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है। आप लिखो पिता और पुत्र 4 गुनी। ठीक है शब्द का मतलब क्या होता है बच्चा, इसका मतलब होता है वर्तमान। ठीक है जी। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कितने वर्ष पहले भाई, 5 वर्ष पहले। पहले का मतलब क्या हो गया, पूर्व। आप पूर्व शब्द यूज कर सकते हो। ठीक है, पूर्व मतलब माइनस, बाद मतलब प्लस। हमको इस ट्रिक में कहीं भी इसका यूज नहीं करना। कितना है भाई, 7 और 1 का अनुपात है। आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई यानी तिरछी गुणा करनी है। जब तिरछी गुणा करोगे तो आपको देखना होगा 7 एकम 7, 4 एकम 4। दोनों का अंतर कितना आएगा बच्चा, ये आएगा 3, जो बाद में आपको भाग देने का काम करेगा। ठीक है जी, हमेशा दोनों का अंतर करना है अंतिम संख्याओं का। तो कितना आएगा, 6, 6 पंजे 30। इधर दोनों की हमेशा गुणा करनी है और यहाँ पर 3 का भाग देना है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर आ गई बच्चा, वो आ गई आपके 10 के बराबर। ठीक है, तो पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा हूं, पिता वर्तमान में कितने के हैं, तो पिता है वर्तमान में 4 अंक। 4 के साथ गुणा कर देते हैं तो पिता की आयु वर्तमान में कितनी होगी, वो होगी 40। क्लियर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आपके कुछ पल के सवाल हो गए भैया। अब आपका समय बर्बाद नहीं होना। राकेश के पिता की उम्र अभिषेक की उम्र से 5 गुनी है। 8 वर्ष के बाद उसके पिता की उम्र अभिषेक की उम्र से 3 गुनी हो जाएगी। दोनों पिता की वर्तमान आयु क्या, दोनों के अंदर पिता की आयु देखो। ये राकेश तो एक जरिया है बताने का कि वो बोल रहा है कि अभिषेक के साथ तुलना है पिता की। तो यहां पर आप पिता रख लीजिए और यहां पर अभिषेक। ठीक है, और ये बोल रहा है कि 5 गुना है। कितने गुना है बच्चा, 5 गुना है मतलब वर्तमान है, आज है। 8 वर्ष के बाद उसके पिता की उम्र अभिषेक की उम्र की कितने गुना होगी बच्चा, ये होगी आपकी 8 वर्ष के बाद। 8 वर्ष के बाद कितनी होगी, ये होगी आपकी 3 और 1 गुना है। 1 मानते हैं और इसको 3। ठीक है जी। जब यहाँ पर 1 होगा ना तो ये घटाने के बाद उत्तर आ जाएगा आपका। एक्स का क्या घटाने, इन दोनों को घटा दो, 2 आ गए। तिरछी गुणा करके देखो, जब भी 2 आना आपका। तो देखो आपकी मर्जी है, जब आप सीख जाओ है ना। तो 5 3 कितने का अंतर, 2 का। हमेशा इनका भी अंतर देख भाई, 2 से 2 काट देता 8 रह जाता तेरे पास। फिर भी चलो आगे करते हैं। हमेशा मैंने बोला इन दोनों की गुना, 8 गुने 16 बटे 2। ठीक है जी। बोल रहा है पिता की वर्तमान आयु क्या, पिता कितने का है यहाँ पर भाई, पिता है आपका 5। 2 से हम काटेंगे तो 1 यूनिट बराबर कितने के आ जाएंगे, 5 के आ जाएंगे। 5 के सॉरी 8 आ जाएंगे। 8 के साथ क्या रखोगे आप, 5 करोगे, 5 बट्ठे 40। 1 यूनिट में 8 है तो 5 यूनिट में 40 है। आपका कितना वर्ष आ गया, 40 आपका उत्तर आ गया। बिल्कुल सही बात है जी। आगे चलते हैं। अखिलेश तथा रजत की उम्र का अनुपात 4:5 है। अखिलेश और शुभम की उम्र का अनुपात 5:6 है। उनकी उम्रों का योग 69 वर्ष है। तो रजत की उम्र क्या होगी। देखो भाई, आपको मैं बता दूं कि एक बार 2 व्यक्ति का नाम ले रहा है। किसका नाम ले रहा है बच्चा, है ये ले रहा है अखिलेश का। तो ऐसे में हमको क्या चाहिए, सिंपल अनुपात। 3 व्यक्ति हैं तो 3 बार एक एक बार बोलना चाहिए। तो इन्हें 3 बार, एक व्यक्ति का 2 बार नाम लिया है। तो हमको करना है क्या, देखो अगर मैं यहाँ अखिलेश और रजत रखता हूँ और उसके बाद अखिलेश और शुभम रखता हूं तो उल्टे एन की गुणा करनी होगी। मुझको उल्टे एन की गुणा, मेरे पास ये हमेशा नाम समान चाहिए यहाँ पर, है ना। और ऐसा है नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले नामों को पलट देता हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ रखता हूँ रजत और यहाँ पर अखिलेश। तो अनुपात भी पलट देना भाई आप, 5 और 4 का अनुपात है। ठीक है भैया। उसके बाद अखिलेश और शुभम। ठीक है भाई, इनका अनुपात क्या है, इनका है 5 और 6। उल्टे एन की गुणा के लिए हमको क्या करना पड़ता है, बीच का जो नाम है ना वो समान होना चाहिए। ठीक है जी। तो पहले आपका आएगा रजत, रजत फिर आएगा अखिलेश,
उसके बाद आएगा शुभम भाई, ठीक है ना। ये हो गए आपके अनुपात। तो 55 में 25, फिर यहां से गुणा करूंगा 20, फिर यहां से गुणा की जाएगी 24। अब ये कटने वाले होते तो शुरू में ही कट जाते, आपका ये कटेगा नहीं, सबको प्लस कर दीजिए। जो आपकी आयु का अनुपात आया वो प्लस कर दिया, तो कितना आ गया भैया आपका 69 आ गया। वो बोल रहा है कि हम तीनों की आयु का योग भी 69 और आपके अनुपात का योग भी 69 है, तो दोनों यूनिट क्या हो गई, बरोबर हो गई ना भैया। ठीक है जी। किसकी आयु चाहिए आपको, आपको चाहिए रजत। तो रजत की आयु यहाँ का अनुपात कितना है 25। आप 69 से 69 काटोगे तो क्या रह जाएगा बच्चा आपके पास, ये रह जाएगा आपके पास 25। क्लियर, बहुत आसान हो गया आपके लिए, है ना। ठीक है जी। वर्तमान में सुबोध की आयु अभय की आयु का अनुपात 4 और 3 है। 6 वर्ष के बाद सुबोध की आयु 26 हो जाएगी, यानी हुआ नहीं है, हो जाएगा। इस समय अभय की आयु कितनी है, बिल्कुल आसान है एकदम। देखो, एक तो सुबोध है और दूसरा कौन है भाई, अभय। ठीक है जी। दोनों का अनुपात कितना है, एक 4 है और एक 3 है का मतलब क्या है भैया, अब तो बार बार बोलने की भी जरूरत नहीं है, वर्तमान है। ठीक है। 6 वर्ष के बाद सुबोध की आयु 26 हो जाएगी, यानी हुआ नहीं है, हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं भाई वर्तमान में दोनों कितने के हैं, तो वर्तमान में तो ये दोनों कितने के योग में, 7 के योग में। ठीक है भैया। 6 साल के बाद सुबोध की आयु क्या होगी, तो हम कहेंगे भाई 6 साल के बाद होगा, हुआ थोड़ी है, तो हम कह देते हैं सुबोध। सुबोध की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु 26 माइनस 6 बराबर 20। ठीक है। ये कह रहा है कितना बोला इसने, 6 वर्ष के बाद सुबोध की आयु 26 हो जाएगी, यानी हुआ नहीं है। पर मैं कह रहा हूं भाई यहाँ पे सुबोध कितने का है, 20 का है, और यहाँ पर सबोध कितने का है, यानी हम इनके योग की बाद में जरूरत देखेंगे, पहले हम इनको बस इतना ही रख लेते हैं। सबोध कितने का भैया, सबोध तो 4 का है, मैं कह रहा हूं भाई 20 का है, तो आपकी 20 कितने के बराबर हो गई, 4 के बराबर। तो एक यूनिट बराबर कितने के हो जाएगी। इसने पूछा क्या, अभय की आयु पूछी, तो अभय की आयु कितनी है हमारे पास, 3 है, 3 रख लेते हैं, अभय की आयु निकल के आ जाएगी। ठीक है भैया। कितने यूनिट आई, एक यूनिट में आपके 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट के साथ आप 3 की गुणा कर दोगे तो कितने, अभय की उम्र कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी भैया। बिल्कुल सही बात है जी। जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज में बोलते हैं ना, हो जाएगा, तो मूलधन और आपका ब्याज जोड़ जाता है, तो ऐसे ही उसने 6 वर्ष जोड़ दिए तो 26 का हो जाएगा, हुआ नहीं है तो 20 का है, वो रख दिया बराबर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। वर्तमान में भाई और बहन की आयु का योग 21 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी उम्र का गुणनफल 28 था। भाई और बहन की उम्र क्या है, देख भाई, वर्तमान शब्द बोल रहा है, वर्तमान के साथ भाई और बहन की उम्र कितनी बोल रहा है, 21 बोल रहा है। तो हमारे पास गुणज वाला सबसे बेस्ट क्या ऑप्शन रख लेते हैं, हम ऑप्शन को देख लेते हैं। देखो भाई, सबसे पहले आप प्लस कीजिए, कितना हो रहा है, 21 हो रहा है। यहाँ पर भी मैं प्लस करता हूं तो ये भी 21 बैठ रहा है, ये भी 21 है, और ये भी आपका 21 है, तो चारों ऑप्शन तो मेरे 21 में है। तो भाई अब देखते हैं आगे। 5 वर्ष पहले अगर गुणनफल 28 आ गया तो ठीक है, नहीं तो गलत है। तो देखो आप ए ऑप्शन उठा लेते हैं। ए ऑप्शन में भाई कितने का है, 9 का, और बहन कितने की है, 12 की। पर भाई ये वर्तमान बात है, हमको क्या चाहिए, पूर्व वाला चाहिए, और पूर्व वाला कितना, 5 वर्ष पूर्व का। ठीक है। पूर्व मतलब माइनस, मैंने बार बार आपसे बोला भी है भाई कि पूर्व मतलब माइनस। ठीक है जी। तो 5 वर्ष में इससे घटा देता हूं और 5 इससे घटा देता हूं भैया, तो कितना आ जाएगा, यहां पर आएगा 4 और यहां पर कितना आएगा 7। दोनों के अगर गुना होने के बाद 28 आता है तो बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। सही बात है। तो आपका तो ये उत्तर आ गया। आप कहोगे जी ये तो बात नहीं जमी, हम तो अब कोई और ऑप्शन उठा लेते हैं भैया, सी उठा ले तो। 7 और 14, 5 यहां से माइनस, 5 यहां से माइनस, कितने बच गए भैया, 2 यहां पर बच गए, और यहां पर आपके कितने रह गए, 9, 9 दूनी 18। उन्होंने क्या बोला, 5 वर्ष पहले 28 होनी चाहिए थी गुणनफल की जो राशि थी, है ना, और यहाँ पर कितने हो रही है, 18, तो ये तो गलत हो गया। सही बात है ना। आप कहो जी ये तो अलग हो गया ना, इसे अलग कर लेते हैं, हम और कुछ कर लें भाई, बिल्कुल कर ले भाई। 6 और 15 में से 5 5 घटा दे, क्योंकि पूर्व जाना तुझे वर्तमान से भैया, गुणा करने के बाद 10 आ रहा है, बिल्कुल भाई गलत कर रहा है। तो तेरा उत्तर क्या हो गया भैया, तेरा उत्तर हो गया ए, बिल्कुल सही बात। पति और पत्नी और उनके बच्चों की औसत आयु 3 वर्ष पूर्व 27 थी भाई। पति प्लस पत्नी
प्लस बच्चे। क्या थी भाई औसत आयु? 3 वर्ष पहले 27 थी। ठीक है जी, 3 वर्ष पूर्व लिख लेते हैं क्योंकि बहुत आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं आ गई। देखो भैया 3 जने हो ना, 27 × 81, 27 में 3 की गुणा कर लेते हैं, क्योंकि औसत के चैप्टर में आपको बहुत बेहतरीन बात बताई थी कि ये सब चीज क्या होती है, बरोबर होती है जो औसत के साथ आती है ना, मध्य वाली। ठीक है जी, 81 के थे कब भाई? तुम 3 साल पहले थे। तो वर्तमान में क्या कंडीशन है आप लोगों की भैया? तो वर्तमान में पति पत्नी प्लस बच्चे। देख भाई वर्तमान में जाएगा ना, तो 3 साल पापा के, 3 साल मम्मी के और 3 साल हमारे जुड़ जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे भाई? वो हो जाएंगे 9। जब आप इनको 9 को जोड़ोगे इनके साथ तो कितना हो जाएगा टोटल आपका योग? आप हो जाओगे भैया 90 के। सही बात बोल रहा हूं ना भाई? बहुत आसान बात है, लिखने की जरूरत नहीं, तो कुछ पल का सवाल है ना। देखो कह रहा है पत्नी और बच्चे की औसत आयु 5 वर्ष पूर्व 20 के थे। कौन थे भैया? 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले की बात कह रहा है। कह रहा है पत्नी प्लस बच्चे, तो भाई कुछ और ही थे। क्या थे भैया? वो तो 20-20 के थे भैया। 20-20 का मतलब क्या हो गया? वो सब कितने के थे? वो थे भैया 40 के। ठीक है भैया, वो 40 के क्या वर्ष में 5 साल पहले। वर्तमान में कितने के भैया ये? तो वर्तमान निकालने के क्या करोगे आप? वर्तमान भैया आपको पत्नी प्लस बच्चे, देखो 5 मम्मी के 5 बच्चों की आयु प्लस करनी होगी, तो आपकी 40 + 10 कितने के योग में आ गए आप? आप आ गए भैया 50 के योग में। ठीक बात है। तो बोल रहे हैं पति की आयु क्या होगी? देखो जो वर्तमान में पति था साथ में, तो आयु कितनी थी? 90। और जब अब आप क्या हो, दोनों के पत्नी और बच्चे अब वर्तमान में हो, तो आपकी कितनी है? 50। तो 90 से आप कितना घटा दोगे भैया? 50। क्यों? क्योंकि यहां से देखो मैं पत्नी को निकाल देता हूं और यहां से बच्चों को निकाल देता हूं, तो बस हमारे पास क्या रह जाएगा? हमारे पास सिर्फ सिर्फ क्या रह जाएगा? पति रह जाएगा भैया, है ना। तो पति की आयु निकल जाएगी, तो यहां से इसको घटा दो। 90 माइनस आपके 50 कितना आ गया? 40 वर्ष का पति था भैया उस टाइम, यानी वर्तमान में। तो है ऑप्शन में बिल्कुल आपका ये उत्तर। सही बात है, कोई ज्यादा समस्या नहीं है भाई। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एक बस में 40 विद्यार्थियों का एक समूह है, सबका औसत कितना है भाई? 7। यानी हम 40 हैं और सब 7-7 के हैं, तो 7 में 40 की गुणा कर देते हैं, ये होगा जाएगा ना। तो 40 × 7, 7 चौक 28। कितने योग में है भैया हम? हमें 280 के योग में। एक परिचालक को भी शामिल कर लिया गया, तो औसत में 1 की वृद्धि हो गई। कोई बात नहीं भाई, तो हम कितने साथी हो गए? अब एक ड्राइवर भी है साथ में, तो अब हम कितने हो गए? 8 जने, औसत हो गया 41। ठीक है भैया, हम इनको क्या कर लेते? गुणा कर लेते। 8 एकम 8, 8 चौक 32। कितना योग आ गया भैया? ये आ गया 328। किसकी वजह से आ रहा भाई? ये सब कुछ वो ड्राइवर जो चालक आया ना, उसकी वजह से हो रहा है। तो चालक तो इसमें है, हम इसमें, हम यहां से निकल जाते हैं सभी। तो कौन रह जाएगा भैया? वो रह जाएगा परिचालक। परिचालक, तो उसको यहां से घटा देते हैं। 328 में से जब घटाएंगे तो 20 इधर के और 28 इधर के, तो कितने हो जाएंगे? 48। कितना आ गया भैया? वो 48 वर्ष का है। बिल्कुल सही बात है, आपका उत्तर हो गया ए। सही बात है ना भाई? ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 2 और 3 है। आज से 21 वर्ष के पश्चात बी की उम्र ए की उम्र से 6 वर्ष बाद की आयु का दुगना हो जाएगा। तो दोनों की वर्तमान उम्रों में मध्य अंतर क्या है? देखो भाई आप कहीं भी पहुंच जाओ, अंतर हमेशा समान रहेगा। आयु की खासियत है, अंतर हमेशा समान होगा आपका। अगर आज भाई आप 2 साल बड़ा है ना, 100 साल बाद भी वो 2 साल ही बड़ा रहेगा। ठीक है, तो देखो ये बोल रहा है, मैं आपको बेहतरीन तरीका बता देता हूं। ए और बी 2 और 3 के अनुपात में भैया कितने का अंतर है दोनों का? 1 का। भाई ये तो भाई 1 यूनिट बराबर ही तो लेके आना, मुझे जो भी कुछ लेकर आना देख लेते हैं। तो ये बोल रहा है 21 वर्ष के पश्चात बी की उम्र
ए की उम्र की 6 वर्ष बाद की आयु की दुगनी होगी। 21 वर्ष के पश्चात हुए नहीं है, 21 वर्ष के पश्चात की कहानी बता रहा है। तो बी की उम्र ए की उम्र की 6 वर्ष के बाद की आयु का दुगुना होगा। दुगुना होगा भाई। देख भाई 6 वर्ष के बाद की बात कर रहा, तो 6 वर्ष अकेला मैं तो बढ़ूंगा नहीं, बढ़ेगा तू भी मेरे साथ ही। सही बात है ना। तो दोनों जब बढ़ेंगे तो 6 तेरे 6 मेरे कितने हो जाएंगे भाई 12। तो एक काम कर भाई 21 में से 12 निकाल दे, कितने आएंगे भाई तेरे आएंगे 9 वर्ष का अंतर। 9 वर्ष का अंतर। तो वो कह रहा भाई वर्तमान में उम्र के मध्य अंतर क्या होगा भाई, वर्तमान बूझे बाद बूझे आने वाले समय की बूझे अंतर हमेशा क्या होता है, समान होता है। तो एक बराबर कितने का आ गए 9 के। तो आपको कितने वर्ष का अंतर रहेगा 9 का अंतर रहेगा। बस सिंपल बात है एकदम भाई। ठीक है जी, आगे चलते हैं। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगुनी से 10 अधिक होगी। पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, देखो ये कह रहा है पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुने से भी 3 वर्ष अधिक है। पहले मैं आपको बेस बताता हूं, फिर इसकी ट्रिक बताऊंगा, है ना। देखो पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की 3 गुनी है, तो मैं बोल देता हूं पुत्र, पुत्र मान लिया मैंने x वर्ष का है। तो पिता कितना है, पिता भैया देखो पिता मुझसे 3 गुने है, मैं भी 3 प्लस है, 3 ज्यादा है, तो 3x प्लस 3। सही बात है भाई। ठीक है जी। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से भी 10 अधिक होगी। तो मैं देख लेता हूं पिता बराबर पुत्र, दोनों को ऐसा रख लेता हूं, पिता बराबर पुत्र। देखो कब देख लेते हैं भाई, 3 वर्ष के बाद पिता की आयु, 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष बाद है ये कहानी, बराबर कब होंगे 3 वर्ष के बाद। ठीक है, तो कैसे रखना भाई हमको, देखो वर्तमान आयु हमें दे रखी है पिता की 3x प्लस के 3। ठीक है भैया, 3 वर्ष के बाद कह रहा है तो 3 और प्लस कर देता हूं, तो ये हो गए पिता। बराबर लगा रहा हूं तो भाई बराबर के लिए मुझे समान करना होगा, पुत्र भी है ना। तो कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगुने से 10 अधिक होगी। तो देखो भाई पहले पुत्र कितने का है, पुत्र है x प्लस, उसके बाद बोल रहा है 3 वर्ष में 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष है और 3 वर्ष के बाद उससे भी कितना अधिक है 10 अधिक है। ठीक है, 10 अधिक है, तो 10 अधिक को हम प्लस कर लेते हैं 10 और यहां पर कर देते हैं 2 की गुना, क्योंकि समान करने के लिए 2 की गुना रख लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये बोल रहा है दुगुना है, पिता दुगुना है तो भाई दुगुना है तो ये बराबर कर लेते हैं। अब एक बार हल कर लेते हैं भैया, है ना। तो ये हो जाएगा 3x प्लस के 6, तो ये हो जाएंगे 2x प्लस 6 और आपके 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया, आगे हल करते हैं। 3x प्लस 6 बराबर 2x प्लस के 16। ठीक है, x x वालों को कर देते हैं प्लस, प्लस वालों को माइनस कर देते हैं, ये भी प्लस है ये भी प्लस है ये भी और ये भी। तो x बराबर कितना आएगा भैया, आपका आ गया 10। x का मान कितना आ गया बच्चा, 10 आ गया। ठीक बात है जी। तो हमको तो पिता की बूझिए, तो भाई पुत्र निकल के आया, पिता वाला चाहिए मुझे। तो ये भाई क्या है, ये वर्तमान ही तो है। वर्तमान में पुत्र कितने का है 10 का, तो 10 में 3 की गुणा करेंगे 30 और 3 और जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे 33। तो पिता की आयु कितनी होगी 3 गुणा 10 प्लस 3, कितना आ गया भैया, आपको उत्तर आ गया 33। पिता की आयु कितनी है 33 वर्ष। क्लियर भैया है, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, है ना। आप ऐसा कर सकते हो, सवाल ऐसा हो जाएगा आपका। और बाकी देख भाई अगर आपको ऐसा नहीं करना तो इससे अलग भाई अपना जो ट्रिक है ना वो चलेगी। देखो हटा दो ना भाई इसको, थोड़े से में याद आएगा वो तो। देखो एक बार भाई समय निकाल के जरूर देखो इसको, है। देखो पिता और पुत्र, पिता पुत्र, ठीक है, कितना है भाई, अपने पुत्र की आयु से 3 गुने से भी 3 अधिक है। देखो पुत्र मैंने मान लिया एक ही है, पिता कितना होता 3 होता, आप 3 ही तो मानते भाई। 3 में भी भाई कितना अधिक है
3 वर्ष अधिक है, तो मैं उसको क्या कर देता हूँ, 3 वर्ष और दे देता हूँ, क्या हो जाएंगे 6। सही बात है। उसके बाद 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगने से भी कितनी ज्यादा हो जाएगी भाई, वो हो जाएगी आपकी कितनी, 10 वर्ष अधिक। ठीक है, ये 3 वर्ष के बाद। ठीक है, यहां तक हम आपको बिल्कुल ये बात समझ में आ रही होगी भाई आपको, है ना। देखते हैं भाई होगा पक्का। अब मैंने फिर ये एक मान लिया, ठीक है। तो अब देखते हैं, दुगने से भी कितना, 10 अधिक है, तो दुगने में दुगना हो गया, 2 तो यहां पर हो गया भाई, दुगना अगर मैं रखता हूं तो यहां पर 2 हो जाएगा। सही बात है, दुगना में 10 वर्ष और जोड़ दीजिए, तो 10 वर्ष जोड़ोगे ना, तो इसको आप ऐसे ही कर लेना, 10 और 2 कितने हो जाएंगे, 12। ठीक है भैया, और अब तिरछी गुणा कर लेते हैं, और ये बात याद रखना, ये क्या है, ये वर्तमान है। ठीक है, 12 माइनस 6 बराबर 6, दोनों का अंतर कितना होगा भैया, ये होगा 11। 11 की और इसकी गुणा कर लो, 11 33/6। किसकी आयु बूझ रहा भैया, वो पिता की आयु बूझ रहा, तो वर्तमान में पिता कितने का, 6 का। 6 के साथ 6 काट दो, कितना आ गया भैया, 33। पिता की आयु निकल के आ जाएगी 33। क्लियर भाई, बात समझ गए ना। तो आपकी इस ट्रिक से भी ये सवाल हल हो सकता है। अगला सवाल, यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था, राम की वर्तमान आयु कितनी है, 17 वर्ष, तो श्याम की आयु क्या होगी। बिल्कुल भाई, कोई दिक्कत नहीं है, राम की वर्तमान आयु का हमें दे रखा है कितना, 17। ठीक है भैया, अब वो बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का, राम और श्याम, राम और श्याम का, राम की आयु श्याम की आयु का कितना भैया, 1 और 3 के अनुपात में। कितने के अनुपात में, 1 और 3। राम की वर्तमान आयु कितनी है, राम की वर्तमान आयु तो भैया 17 वर्ष है। 5 वर्ष पहले कितनी होगी, तो भैया 5 घटा दो, पता चल जाएगी, 12 वर्ष के थे। कितने के थे, 12 वर्ष। ठीक है, अब बोल रहा है कि श्याम की आयु क्या होगी। देखो भाई, श्याम की आयु देखो, 5 वर्ष पहले राम कितने के थे, राम थे भैया 1 के, यहां पर कितने के हैं, 12, तो 12/1 यानी 1 यूनिट बराबर कितने के, वो निकल के आ जाएगी। पर इनने पूछा है तो राम की आयु क्या है, राम की आयु क्या है, तो राम की आयु कितनी है हमारे पास, ये है भैया आपकी 3, तो 12×3 = 36। 36 में भाई 5 और प्लस कर देते हैं, क्योंकि हमें वर्तमान चाहिए है शब्द के साथ है, तो ये कितना हो जाएगा भैया आपका 41। तो आपको उत्तर कितना होगा, 41। क्लियर। अब आप कहोगे भाई ये क्या कर रहे हो, अरे भाई राम और श्याम का अनुपात दे रखा है, राम की आयु श्याम की आयु का, जिसके साथ का रहता है वो कहां रहता है, बटे में, बोला है ना। तो श्याम तो 3 है, राम 1 है। ठीक बात है, 5 साल पहली बात है, ये 5 वर्ष पूर्व की घटना है भाई। ठीक है ना, ये बात याद रखना। अरे भाई राम की वर्तमान आयु दे रखी है कि 17 का, तो 5 साल पहले कितने का था ये भैया 5 साल पहले था 12 वर्ष का राम। ठीक है, राम राम अब राम तो 1 का था, तुम कह रहे हो 12, अरे भाई वो आपका अनुपात है, ये क्या है, वर्ष, दोनों क्या हुए, यूनिट बरोबर। 3 को गुणा में रख लेते, क्योंकि शाम की आयु हमें पता चलनी चाहिए कितने थे। श्याम जी कितने थे भैया, श्याम जी जो 36 के थे, है ना, पर वो कब थे, 5 साल पहले। मुझे क्या चाहिए, वर्तमान, वर्तमान में आने के लिए 5 साल आगे चलना होगा, तो कितने के हो गए भैया, 41 के। क्लियर भाई, आगे चलते हैं। एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है, 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा, पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। बिल्कुल भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पिता और पुत्र मान लेते हैं, पिता अनुपात पुत्र, 5 और 1, 5 वर्ष के बाद वो अपने पुत्र से 2.5 गुना हो जाएगा, सॉरी 15 वर्ष के बाद, 15 वर्ष के बाद कितना गुना हो जाएगा भैया, 2.5 गुना। 2.5 कैसे लिखते हैं भैया, ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम, 2.5 गुना। ठीक बात है, लिख दिया भैया। पिता की वर्तमान आयु कुछ काम नहीं है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 10 - 5 = 5। ठीक है भैया, दोनों का अंतर 3, 15×3 = 45, 45/5। अब 1 यूनिट बराबर कितने के होते हैं, बाहर निकल के आ जाएगा सवाल, और ये पूछा है पिता,
तो ये किसका अनुपात है भैया? ये सब अनुपात आपका वर्तमान है। वर्तमान में पिता कितने के हैं? 5 के। 5 से 5 कितने रह गए भैया? 45 वर्ष के पिता है। क्लियर भैया? ठीक है जी। 10 वर्ष पूर्व मोहन महेश की माता की आयु उसकी आयु से 4 गुनी थी। 10 वर्ष के बाद माता के पुत्र की आयु की दुगनी होगी। महेश की वर्तमान आयु क्या होगी? कोई दिक्कत नहीं है भैया। देखो, माता जी है और महेश। देखो, आपको करना क्या है भैया? 10 वर्ष कितने? 10 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब क्या होता है बच्चा? है इसका मतलब माइनस, पर हमको करना ही नहीं है माइनस। तो देखो 4 गुना थे, 4 और 1। 10 वर्ष के बाद, बाद मतलब क्या होता है बच्चा? ये होता है प्लस। आपको करना नहीं है, बस मानना है 2 और 1 कि भाई होता है। अब मुझे घटाने की क्या जरूरत है? 2 रह गए, गुणा भी नहीं करनी। पर ये सब कुछ अभ्यास पे निर्भर करता है भाई, है ना। 4 एकम 4, 2 एकम 2, तो 4 माइनस 2 बराबर 2, जो भाग देता है ना। हमेशा क्या? अंतर। बाद और पूर्व हो तो क्या होता है? प्लस। प्लस के साथ इसकी गुणा। ठीक है जी, कितना हो गया? मैं बोल देता हूं 20। ठीक है, ये बोल दिया हमने। 20 एकम 20 बटे कितना आ गया? 2। तो 1 यूनिट बराबर कितने के है भैया? 10 के। 1 यूनिट बराबर 10 के। मुझे क्या चाहिए? महेश। महेश मैं पहले ही अनुपात से कभी भी आयु का जो बताऊंगा वो पहले ही अनुपात होगा ना, तो आप यहां पर रखोगे महेश 1 यूनिट में कितने के बराबर है? 10 के बराबर है। पर अगर मुझे, मैं यहाँ 10 की और 1 की गुणा करता हूँ तो 10 साल पुरानी आ गई, और मुझे क्या चाहिए? वर्तमान। तो महेश वर्तमान में है ना। किसमें भैया? वर्तमान में। तो 10 साल और प्लस करने होंगे मुझे। 10 एकम 10 प्लस 10 बराबर कितने हो गए भैया? 20 हो गए आपके। तो आपको उत्तर कितना है भैया? 20 उत्तर है। क्लियर भाई? ठीक है जी। अन्ना रीता से 5 गुना बड़ा है। 2 वर्ष में अन्ना रीता से 3 गुना बड़ा हो जाएगा। हुआ थोड़ी है भाई। 7 वर्ष में अन्ना की आयु क्या होगी? 7 वर्ष में अन्ना की आयु क्या कितनी होगी? 7 वर्ष में। अब देखो भाई, आप बोलोगे बाद पूर्व तो कुछ लग ही नहीं रहा है। भाई सब कुछ लग रहा है, बस समझना है। देखो, ये बोल रहा है अन्ना। अन्ना और कौन है? रीता। ठीक है जी। वर्तमान क्या है इनका भैया? 5 और 1 है। वर्तमान क्या है भैया इनका? 5 और 1। ठीक है भैया। 2 वर्ष में अन्ना रीता से 3 गुना हो जाएगा। अरे भाई, जिसको हम बोलते हैं 2 वर्ष बाद, वो क्या होता है? बाद भी तो प्लस ही होता है भैया, हो जाएगा भी प्लस ही होता है। तो ये रख लेते हैं हम। ठीक है ना। और अब देखो, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 5 माइनस 3 बराबर के 2। हमेशा अंतर बोला होगा आपसे। 2 के यहां गुणा कर देते हैं तो 4, 4 बटे 2। 1 यूनिट बराबर कितने के आ गया? 2 के आ गया बच्चा। 7 वर्ष में अन्ना की आयु कितनी होगी? तो पहले अन्ना की आज देख लेते हैं। आज अन्ना कितने का है? तो अन्ना है आज वर्तमान में 5 गुणा 2 बराबर 10 का। वर्तमान में कितने का है? 10 का। पर इसने पूछा अन्ना 7 वर्ष बाद। आपको कहना भाई, जो दिमाग में चल रहा बोल सकते हो, क्योंकि भाई कहीं लिख तो रहे नहीं है भैया। अरे भाई लिख तो रहा है, होगा। 7 वर्ष में अन्ना की आयु कितनी होगी? 7 वर्ष प्लस होने के बाद ये तो पता चलेगा। तो वो कितने का हो जाएगा? 17 वर्ष का। क्लियर है भाई? ठीक है जी, आगे चलते हैं। श्रीमान एक्स की आयु अपनी पुत्री की वर्तमान आयु का दुगना है। यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 है तो कितने वर्ष पूर्व एक्स की आयु अपनी पुत्री की 3 गुना होगी? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है भाई। देखो, पुत्री के वर्तमान, वर्तमान क्या है? आयु है भैया। क्या भैया? आयु। ठीक है, वर्तमान आयु। देखो, वो कितने की है पुत्री? वो 20 की है। तो माता जी कितने की है? यानी श्रीमती एक्स की वर्तमान आयु। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या लिख रहा है? दुगना लिख रहा है। पुत्री की दुगनी है तो कितने की है फिर? ये 40 की है। भाई वर्तमान तो दोनों की पता चल गई मुझे। अब देखो, कितने वर्ष पूर्व एक्स की आयु अपनी पुत्री की 3 गुनी थी। तो देख भाई, श्रीमती यहां में करते हैं यानी माता, और यहां पर पुत्री। अनुपात के हिसाब से करते हैं 40 अनुपात 20। भाई देखो, कितना घटाने के बाद 3 गुना आएगा। तो देख भाई, अगर मैं यहाँ 10 घटा दूं और यहां से भी 10 घटा दूं, मैं ऑप्शन का सहारा ले लूं, तो कितना आएगा मेरे पास?
यहाँ पर आएगा भैया आपका 30 और यहाँ पर आएगा 10, और 0 से 0 काट देता हूँ। कितने गुना आ गया भैया? ये आ गया 3 गुना। किससे आ रहा भाई? ये 10। आप क्या होगा, 15 घटा लेते, 15 यहाँ पर रह गए, 15 यहाँ पर तो 5 रह गए, 5 तो ये 15 बैठ जाएगा, कोई नहीं बैठेगा। देख लेते हैं एक बार, 40 में से 15 गए, कितने रह गए? ये रह गए आपके 5, 2 25, 25 गुना तो 25 25, 5 गुना बैठेगा, नहीं बैठेगा। ठीक है, यही बड़ी संख्या थी, और क्या करें। ठीक है ना, बेस्ट तरीका हो गया आपका ये एकदम। आगे चलते हैं। पिता अपने पुत्र की आयु से दुगुना आयु का है, 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का 12 गुना अधिक है। पिता की वर्तमान आयु, बिल्कुल भाई आसान सवाल है। पिता और कौन है? पुत्र। ठीक है, क्या है भैया? ये दुगने हैं। लो भैया, दुगने हो तो 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 12 गुना थी। कै वर्ष पहले भाई? 20 वर्ष पहले। पहले मतलब पूर्व, पूर्व मतलब माइनस, कितना था? 12 1। भैया गुणा कर लेते हैं, 12 एकम 12, 2 एकम 2, दोनों का अंतर कितना आएगा? 10। यहाँ पर अंतर कितना आएगा भैया आपका माइनस करने के बाद? 11। 11 की और 20 की गुणा कर लेते हैं भाई, तो रख लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 1 यूनिट बराबर कितने का आ गया भैया? 22 के। तो प्यारे बच्चों, ये बात तो आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी कि कर क्या रहा हूं मैं, है ना। तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? पिता कहाँ है वर्तमान में? पिता 2 के हैं, तो पिता की आयु 2 के साथ 22 यूनिट की हम गुणा कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा भैया? 44 वर्ष का। ठीक है जी, आशा करता हूं भाई आपको मेरी भाषा बिल्कुल समझ में आ रही होगी, है ना। ठीक है जी। कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1 से 1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 गुना है। 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी होगी? देखो भाई, बहुत आसान तरीका बता रखा है मैंने। ये कहानी सुना रही है 6 वर्ष पुरानी, और बोल रही है वर्तमान में 1 से 1/4 है इस समय के, उस समय की जब हमारी शादी हुई उस समय की आयु का। तो मैंने आपसे बोला था ऐसा सवाल कहीं भी मिलता है आपको, पहले तो सही बटे को बटे में करो। 4 एकम 4 और 1 5, 5/4। तो बच्चा अब इसको एक साइड रख ले और देख, बड़ा आसान हो गया। ये तेरी पूर्व 6 साल पुरानी है वर्तमान, बड़ा वाला वर्तमान होगा, छोटा आपका पूर्व होगा। देखो भाई, दोनों में कितने का अंतर है? एक का यहाँ पे कितने? 6 वर्ष पूर्व का, 6 वर्ष पूर्व लिख रहा है ना वहां पर। देखो 1 यूनिट बराबर कितने के होंगे? 6 के। 6 के साथ यहाँ गुणा कर देते हैं, 30 साल के आ जाए, और यहाँ पर गुणा करते हैं तो 24 के हैं। इसने क्या पूछा मुझसे? ये बोल रहा है कि भाई पुत्र वर्तमान में हमारा 1/10 का है। पुत्र, देखो भाई वर्तमान में आप कितने के हो? वर्तमान में तो आप 30 के हो। ठीक है, तो 30 गुना 1/10। ठीक है जी, 0 से 0 काट देते हो। आप कितने के हो भैया? आप हो 30 के, सॉरी 3 के। 5 वर्ष बाद उनके पुत्र की आयु क्या होगी? 5 वर्ष बाद क्या होगा भैया? 5 प्लस कर देंगे तो 8 का हो जाएगा। हाउ तो बन नहीं जाएगा वो, 5 का यानी 8 का हो गया। सही बात है। बहुत सिंपल ट्रिक लेकर आया हूं भाई, जिसकी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई इसमें, है ना। सवाल कुछ इस तरह है भाई, एक पिता की उम्र मां की उम्र से 7 वर्ष अधिक है। वह मां इस समय अपनी पुत्री की 3 गुना है। इस समय पुत्री की आयु 10 है, तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु कितनी थी? बहुत आसान बात बोल गया। पुत्री वर्तमान में कितने की है बच्चा? वो 10 की है, तो मम्मी कितने की होगी भाई? मम्मी होगी भाई 3 गुना है। मम्मी बोल रहा है पुत्री की वर्तमान आयु 3 गुना। पापा ज्यादा बड़े हैं थोड़े, पापा कितने के हैं भैया? मम्मी से 7 साल बड़े हैं। तीनों की आयु आ गई। कह रहे पापा की उस समय जब तुम नहीं हुई थी बेटे, तो कितनी उम्र थी पापा की? तो पापा की उम्र में से आपकी उम्र माइनस कर देते हैं, तो पापा जी कितने के? 27 वर्ष के। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप जो जवाब दे रहे हो भाई बहुत फास्ट दे रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है ना। ठीक है जी। मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था। भाई ये 9 वर्ष पहले विवाह हुआ था मिशेल का, और आज उसकी आयु की समय की आयु का जो है 1 से 1/3 गुना है। तो अब उसकी पुत्री की आयु 1/6 है। तो कितने वर्ष? 2 वर्ष पूर्व लिखा हुआ है, 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी? ठीक है जी, बिल्कुल वेरी वेरी सिंपल होता है ना। सिंपल वेरी में भी वेरी जोड़ देना तो भी सिंपल बन गया अब तो, है ना। 6 एकम 6 1 7। तो भैया ये वर्तमान है, ये पूर्व है। क्या वेरी गुड वेरी गुड, तो ये तो इतना सिंपल हो गया, वेरी वेरी, है ना। ठीक है जी।
कुछ गलत तो नहीं कर दिया भैया? हाँ जी, बिल्कुल गलत कर दिया। उत्साह में तो गलत होते हैं। ठीक है जी। तो एक सही 1/3 है बच्चा ये, तो ये कितना होगा? 4/3। 4/3 कितने वर्ष के बाद? भैया 9 वर्ष पहली बात है। 9 वर्ष पूर्व की कहानी है। मैं कह रहा हूं भैया, एक के तो एक को 9 से काट देते हैं, कितने यूनिट आगे? 9 आगे। 9 चौक 36 वर्तमान आयु निकल के आ गई, और 9 तिया 27, 9 साल पुरानी आ गई। ठीक है। अब कह रहा भाई, जो आपकी वर्तमान है ना, उसका 1/6 हिस्सा, मतलब 6, कितना जी? 6 वर्ष। पर कह रहा 2 वर्ष पहले कितने के थे, तो माइनस के 2 कर दो, 4 वर्ष के थे। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है इस सवाल में, तो भैया आपको बेहतरीन समझ में आ गया होगा, है ना? ठीक है जी, आगे चलते हैं। 5 सदस्यों के एक परिवार में एक औरत की आयु 33 वर्ष है। सबसे छोटा 9 वर्ष का है। सबसे छोटे सदस्य के जन्म के तत्काल पूर्व परिवार की अवस्था क्या थी? देखो भाई, आप परिवार में कितने सदस्य हो भैया? आप हो 5, और प्रत्येक व्यक्ति की आयु का जो औसत दे रखा हो 33। 5 जगह आप 33 लिखोगे, जोड़ोगे, टोटल योग आ जाएगा। उससे बेस्ट है कि आप गुणा कर लें। 5×15 1, 5×15 1 16। कितना बैठ गया है? ये बैठ गया भैया आपका 165 योग। ठीक है जी। सबसे छोटा सदस्य मान लो जन्म नहीं लिया, तो कितने होते हैं हम सदस्य? होते हैं हम 4। पर भाई देखो, उसने तो 9 वर्ष पहले जन्म ले लिया था, तो कितने का है? वो 9 वर्ष का सदस्य है, और प्रत्येक सदस्य के साथ उसने 9 वर्ष जिए हैं। तो हर एक व्यक्ति से उसके कितने 9 वर्ष वापस ले लेते हैं, क्योंकि उसने खुद के भी तो जिए 9 वर्ष अपने साथ। तो 9×5 = 45, यहां से निकाल देते हैं। तो भैया ये बचेंगे 120 वर्ष। जब वो सदस्य भी निकल जाएगा तो सदस्य कितने रह जाएंगे परिवार में? परिवार में रह जाएंगे 4। अब वो पूछ रहा परिवार का औसत, पदों का योग बटे पदों की संख्या। बिल्कुल सही बात है ना? ठीक है जी। आपका टोटल कितना आ गया भैया? औसत। औसत आ गया भैया आपका 30। अब परिवार का औसत कितना है? 30 है। बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। पिता और पुत्र की आयु का योग 47 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी, है नहीं? हो जाएगी। पुत्र की उम्र क्या है? मतलब वर्तमान। पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है? 47 वर्ष है। भैया आज ये 47 वर्ष के हैं दोनों। 4 वर्ष के बाद पिता पुत्र का कितना हो जाएगा? तो लिख दो भैया। अरे भाई, अब तो आपको जिनको नहीं आते वो समझ लें। अनुपात आपके घर चल के नहीं आएगा, आपको अनुपात के घर जाना होगा। कितने? 4 साल के बाद का अनुपात कितना है? 4 और 1 का अनुपात। हमारे पास ये अनुपात दे रखा है उसने। और योग किसका दे रखा है भैया? वो दे रखा है हमको 47 वर्ष वर्तमान में। तो देखो भाई, वर्तमान में तो हम नहीं है, हम तो 4 साल आगे निकल गए। तो 4 साल पिता के, 4 साल पुत्र के, दोनों को हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, है ना? तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे? 8। तो फिर मैं लिख देता हूं, पिता प्लस पुत्र के 4 वर्ष बाद क्या होगी? आयु। लिखने की जरूरत तो थी नहीं भैया, फिर भी चलो 8 प्लस कर देते हैं, क्योंकि 4 पापा के 4 मेरे। तो 7 दूनी 14, 1 15, 1 तो ये हो गए 55। ठीक है भैया, 55 वर्ष के हो गए हम सब अब। और भाई अगर यहां से बात की जाए तो कितना हो गया? हम तो 5 के योग में हैं। कितने? 5 के योग में। तो 5 उसके 5 और मेरे 55, तो 1 यूनिट बराबर कितने का आ गया भैया? 11 का। 1 यूनिट बराबर 11। तो बोल रहे हैं भैया पुत्र की आयु क्या है? तो पुत्र कितने का भैया? यहाँ पर 1 का है। कब की बात है? 4 साल पहली बात, यानी 4 साल आगे की बात है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, 4 के साथ गुणा 1 कर देता हूँ, -4। क्यों भैया माइनस क्यों कर रहे हो? क्यों माइनस इसलिए कर रहा हूं भाई, क्योंकि पुत्र जो है ना भाई वर्तमान में चाहिए मुझे, और ये 4 साल आगे निकल गया। तो 11 में से जब 4 निकालेंगे तो कितने बचेंगे भाई? 7। तो आपका पुत्र कितने का है? 7 वर्ष का। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, है ना? ठीक है जी, थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। वीडियो कैसी लगी हो तो कमेंट अवश्य करें भाई, बिना कमेंट करे पता नहीं चलता कि भाई गलती कहाँ हो रही है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।